हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? सब ठीक ठाक है ना? तो आप लोग यहाँ से मेरे चैनल से तैयारी कीजिए। आज फिर से मैं थोड़ा परसेंटेज का क्लास 4 लेके आ रहे हैं। अंकित भाटी का बुक का सॉल्यूशन कराने जा रहे हैं। तो एसएससी जीडी के जितने भी आपके 19 और 21 के क्वेश्चन हैं उसमें दे रखा है, तो वही प्रैक्टिस कराने जा रहे हैं। आप लोग यहाँ से अच्छे से तैयारी कीजिए और 100 में 100 पर परफॉर्म कीजिए। तो यहाँ पे आपको हर टाइप का दो दो क्वेश्चन हम कराने की कोशिश करेंगे कि आपको नंबर ऑफ क्वेश्चन ना करा के आपको टेक्निक सिखाएंगे। अगर टेक्निक सीख जाइएगा अब किसी भी से बुक से उस तरीका का क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा, बहुत आसानी से बन जाएगा। तो आपको 29 नंबर क्वेश्चन एक करवाए थे, आपको उसी पे एक और क्वेश्चन हम करवाएंगे यहाँ पे। ठीक है, 30 तक तो हो चुका था। तो यहाँ पर हम लोग देखें 31 नंबर अंकित भाटी SSSGD का मैथ का परसेंटेज। चलिए दोस्तों, हम लोग देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर। ठीक है, 31 यहाँ पे देखिए 31 नंबर का बोल रखा है, ध्यान दीजिएगा। 31 नंबर क्वेश्चन का बोल रखा है, रेनू अपनी आय का 30% बचत करती है। यदि उसकी बचत 30% बढ़ जाती है और व्यय 25% बढ़ जाता है तो रेनू की आय में हुई प्रतिशत वृद्धि ज्ञात करें। तो आपको देखिए क्वेश्चन ऐसे ही, कभी आपका आय में बोल देगा बचत वृद्धि परसेंटेज ज्ञात करें, कभी व्यय में पूछ देगा वृद्धि परसेंटेज ज्ञात करें, कभी बचत में पूछ देगा आपका वृद्धि परसेंटेज ज्ञात करें। तो 3 तरह का इस पे क्वेश्चन बनता है। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे देख लेते हैं आय। ठीक है, आय देख लेते हैं। उसके बाद से आपका क्या हो जाएगा खर्च, व्यय को क्या बोलते हैं खर्च। उसके बाद से क्या हो जाता है आपका बचत। ठीक है, तो सबसे पहले कितना परसेंट बचत कर रही है यहाँ पे, कितना परसेंट मतलब 30%। ठीक है, 30%। तो उसका आय मान लेते हैं 100, और 100 में से वो कितना खर्च कर दे रही है 70। तो कितना बचत कर रहे होंगे 30%। यहाँ पे सबसे पहले देख लेंगे, अब यहाँ पे देख लेंगे उसकी बचत कितना परसेंट बढ़ जा रहा है। ये बचत है तो उसकी बचत कितना बढ़ जा रहा है यहाँ पे। तो उसकी ठीक है, तो उसकी बचत ये वाला कितना बढ़ जा रहा है यहाँ पे। तो ये आपका इंक्रीज हो जा रहा है 30%। कितना हो जा रहा है इंक्रीज 30%। तो 30% 30 के निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 30% 30 के निकालेंगे तो 30 के 30% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 9 हो जाएगा। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। तो 9 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, ठीक है 39 हो जाएगा। फिर यहाँ पे बोल रखा है आपको उसकी व्यय जो है 25% बढ़ जाता है, मतलब ये खर्च उसका 25% बढ़ जा रहा है। तो खर्च 25% बढ़ गया तो 70 का 25% निकालेंगे। तो 70 का 25% निकालेंगे तो आपका क्या हो जाएगा 70 और 25 बटे आपका क्या हो जाएगा। ठीक है, 100 यहाँ पे काट देते 1 0 से 1 0, फिर हम गुणा कर देंगे 25 आते 175। तो कितना बढ़ेगा आपका, तो कितना बढ़ेगा यहाँ पे, ठीक है 17.50। अब जोड़ देंगे इसमें तो कितना हो जाएगा, ये जोड़ देंगे इसमें तो कितना हो जाएगा 77.50। अब देख लेते हैं उसका बचत कितना है 39। अगर खर्च इतना हो गया तो उसका आय क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या करें इसमें जोड़ लेते हैं। तो इसमें जोड़ेंगे तो आय पता चल जाएगा। तो इसमें जोड़ते हैं तो मान लेते हैं यहाँ क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। फिर ठीक है 5 हो जाएगा और 9 7 कितना हो जाएगा आपका 6 हो जाएगा। ठीक है, 9 16 के 6 हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा 11 1 आपका 12 हो जाएगा। फिर यहाँ पे देख लेंगे क्वेश्चन का पूछ रखा है, आपको क्वेश्चन यही पूछ रखा है कि उसकी आय में कितने परसेंट की वृद्धि हुई है। तो 100 है। ठीक है, अब आय उसका कितना है 100 है और कितना वृद्धि हो जा रहा है यहाँ पे हम देख लेंगे तो कितना वृद्धि हो रहा है यहाँ पे। तो आपका देख लेते हैं 26 पॉइंट। ठीक है, इतना वृद्धि हो रहा है, किस पे वृद्धि हो रहा है 100 पे। ठीक है, पूरे 100 तो कितना परसेंट वृद्धि उसके आय में हो जा रहा है 26.5% की वृद्धि हो रहा है। तो बहुत आसानी से इस टाइप का क्वेश्चन कर लेंगे। तो आप लोग कहीं ना कहीं, चलिए दोस्तों हम यहाँ पे देख लेते हैं 32 नंबर क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन का बोल रखा है, एक व्यक्ति अपने आय का 28% बचत करता है। यदि उसकी आय में 20% की वृद्धि होती है और व्यय में 5% की कमी होती है तो उसकी बचत में x% की वृद्धि होती है, तो x का निकटतम मान क्या होगा। तो बहुत आसानी से कर लेंगे। निकटतम मान मतलब नियरलेस्ट पूछा है। तो सबसे पहले यहाँ पे देख लेंगे आय मान लेते हैं उसको 100। तो कितना इसमें उसको बचत हो रहा है, इसके मतलब कितना खर्च किया होगा यहाँ पे 72 खर्च कर दिया होगा। कितना खर्च कर दिया होगा 72। यहाँ पे बोला है कि उसकी आय 20% बढ़ गया तो 20% इसका निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 20। तो कितना हो जाएगा उसका आय आपका 120 हो जाएगा।
फिर यहाँ पे बोला उसके खर्च या व्यय में कितना कमी हो जा रही है, 5%। इसका 5% निकालेंगे, 72 का 5%, तो 5 बटे क्या हो जाएगा 100, काट देंगे 20, फिर यहाँ से काटते हैं तो 36, 10, तो कितना कमी होगा, ठीक है, कितना कमी हो जाएगा आपका 3.4। अगर 3.6 तो इसमें कमी करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 0 मान लेंगे तो 4 हो जाएगा। फिर यहाँ पे देख लेंगे, ठीक है, यहाँ पे देख लेंगे 11 में से 3 का 8 हो जाएगा, देखिए क्या हो जाएगा 68। फिर यहाँ पर हम लोग देख लेंगे बचत कितना हो रहा है, ठीक है, तो 1 से 20 में से हम, ठीक है, 68.4 घटाते हैं तो यहाँ 0 मान लेते हैं तो 6 हो जाएगा। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा, तो 1 हो जाएगा यहाँ पे। फिर यहाँ पे हम लोग देख लेंगे, ठीक है, फिर 11 तो कितना आपका यहाँ पर होगा, आपका कितना होगा 51.6 हो जाएगा, ठीक है बचत। अब यहाँ पे बचत वृद्धि परसेंटेज पूछा है, तो बचत वृद्धि परसेंट, तो यहाँ पे 28 से इतना वृद्धि हो रहा है, तो कितना वृद्धि हो रहा है 6 हो रहा है। फिर यहाँ पे घटाएंगे तो आपका 3, फिर कितना वृद्धि हो रहा है, तो कितना वृद्धि हो रहा है 23.6% की क्या हो जा रहा है वृद्धि हो रहा है उसके बचत में। तो अब हम वृद्धि परसेंटेज ज्ञात करेंगे तो बहुत आसानी से कर सकते हैं। देखिए तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, कितना वृद्धि हुआ है, कितना वृद्धि हुआ है 23 बट्टे आपका किस पे वृद्धि होगा 28 पे अगुरे 100, ठीक है। यहाँ इस पॉइंट के लिए हम क्या कर लेते हैं, इस पॉइंट का हटाएंगे, कैंसिल करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 10 लिखेंगे, कट जाएगा 10 से 10। फिर यहाँ से हम कटाते हैं, यहाँ से हम कटाते हैं, ठीक है। अगर यहाँ से हम कटाते हैं 2 से तो 14 और ये क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। फिर यहाँ पे 2 से कटाते हैं तो 1 यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 8 हो जाएगा। फिर हम गुणा करके 7 से भाग कर देंगे उसके, क्योंकि थोड़ा सा नियरलेस है तो कुछ डेटा कॉम्प्लेक्स है, कहीं पूछ नहीं रखा है लेकिन पूछ सकता है। गुणा करेंगे कितना 8 में चलेगा 0, फिर क्या 5 से कम 5 1 क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। इसमें हम 7 से भाग करेंगे तो 7 8 56 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 30 हो जाएगा। फिर क्या 7 चौके 28 हो जाएगा। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा। तो कुछ इस तरीके से डेटा आएगा 3.3, ठीक है 84.3 कुछ ऐसे आपका ऑप्शन में नियरलेस आ जाएगा। तो बहुत आसानी से इस टाइप का भी क्वेश्चन कर लेंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देख लेते हैं क्वेश्चन का बोल रखा है 33 नंबर। आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन है 33 नंबर, बहुत लेंदी क्वेश्चन है लेकिन बहुत आसानी से इसको कर सकते हैं। देखिए क्वेश्चन का बोल रखा है कि सौरभ अपने मासिक आय का 20% अपने बच्चों की शिक्षा पे खर्च करता है, वह शेष राशि का 30% परिवहन और खर्चे कपड़े पर खर्च करता है। इसके अतिरिक्त वह अपने पास बची हुई राशि का 50% किराए पे और घर के रख रखाव पे खर्च करता है। इन सभी खर्चों के बाद वह अपने पास शेष राशि का 50% अपने माता पिता को दे देता है और शेष बची हुई राशि, ठीक है 11,200 की बचत करता है। उसकी मासिक आय ज्ञात करें। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे देख लेते हैं सौरभ की आय, मान लेते हैं यहाँ पे x, ठीक है। यहाँ पर हम लोग देख लेंगे कितना परसेंट वो खर्च कर दे रहा है, तो 20% खर्च कर रहा है। तो 20% मान लेते हैं, इसका फ्रैक्शन क्या हो जाएगा 1/5, ठीक है। 5 में से 1 खर्च कर दिया, उसका शेष कितना बचा आपका 4/5। फिर यहाँ पे बोला कि 30% परिवहन पे खर्च कर दिया, तो 30% परिवहन पे खर्च कर दिया, इसका फ्रैक्शन 3/10, ठीक है। अब यहाँ पे 10 में से 3 खर्च कर दिया, कितना बचा 7/10 हो गया। ये शेषे का बोला 30 का शेष का। फिर यहाँ पे बोल रखा है कि वो 50% घर के रख रखाव किराए पे खर्च कर दिया, 50% खर्च कर दिया। तो फिर यहाँ पे 1/2 इसका फ्रैक्शन, और 2 में से 1 खर्च कर दिया तो कितना हो जाएगा 1/2 हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे बोला है कि 50% अपने माता पिता को दे दिया, तो फिर 50% का हो जाएगा 1/2। तो यहाँ का हो जाएगा 2 में से 1 खर्च कर देते 1/2, ठीक है। अब इसके बाद से उसके पास कितना बचता है 12,200 बचता है, ठीक है 11,200 बचता है। अब इसका आय ज्ञात करें। तो देख लेंगे यहाँ पे गुणा करते हैं, ठीक है। तो यहाँ से काटते हैं हम 4 से काटते हैं, यहाँ पे 4 से काटेंगे तो 2, फिर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा 8 चौके 32 हो जाएगा, ठीक है 28 नंबर। फिर 7 से काटेंगे तो क्या हो जाएगा 4 नंबर में कट जाएगा। फिर यहाँ पे हम गुणा कर लेते हैं, तो इसको गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, ठीक है 10, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 50, तो ये क्या हो जाएगा आपका 200 हो जाएगा और 400, ठीक है। तो कितना हो जाएगा उसका राशि, ठीक है उसका राशि कितना हो जाएगा
ठीक है 80,000 हो जाएगा। तो उसकी आय क्या हो जाएगा 80,000 हो जाएगा। तो कुछ इस तरीके से क्वेश्चन बहुत आसानी से कर सकते हैं। आपको इतने सारे चीज़ें सोचना नहीं है, बिल्कुल यहाँ पे सीधे सीधे आपको ये मालूम होना चाहिए। ऐसे करना है आपका 7/10 हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। एग्जाम में आपको ऐसे कर लेना है, ठीक है। 28 है तो 4 मर्द में कट जाएगा, इसको गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 80,000 हो जाएगा। तो उसकी आय कितना है 80,000 है। तो जब ये प्रोसेस पूरे आएगा तो आप इतने स्टेप में इस क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं और क्वेश्चन इस पर। तो चलिए दोस्तों हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोल रखा है। सुशांत के पास जो धन था उसमें से उसने 30% अपने पत्नी को दे दिया और अपने 2 पुत्रों में से प्रत्येक को अपने शेष राशि से 18% दिए। अब शेष बची हुई राशि के 3/4 विधि मतों में खर्च कर दिया उसके पास, ठीक है। और उसके पास 19,600 रुपये की शेष राशि बैंक में जमा करा दिया। तो आराम में उसके पास सुशांत के पास कितनी धनराशि थी। तो बहुत आसानी से क्वेश्चन कर लेंगे। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कैसे क्वेश्चन करना है। सबसे पहले हम लोग देख लेंगे सुशांत, ठीक है। यहाँ पे सुशांत का हम लोग देख लेंगे, ठीक है। सुशांत का देख लेंगे। यहाँ पे शुरू में मान लेते हैं उसके पास आय, ठीक है। आय कितना था X था। अब इसमें से कितना अपने पत्नी को दे रहा है 30% दे रहा है। 30% का क्या हो जाएगा 3/10, 3/10 हो जाएगा। 10 में से 3 दे दिया तो कितना शेष उसका राशि बचा 7/10 बचा। फिर यहाँ पे देखें इसलिए इसको कर रहे हैं कि अगर इस तरीके से सोचेंगे तो सीधा आप क्या लिख पाएंगे 7/10 लिख पाएंगे। फिर यहाँ पे बोल रखा है, यहाँ पे बोल रखा है अपने 2 पुत्रों को। तो 2 पुत्रों को तो कितना दे रखा है 18%। मैंने अपने 2 पुत्र हैं 18% उन लोग को दे रहा है। तो कितना दे रहा होगा यहाँ पे 36% दे रहा होगा। तो कितना दे रहा होगा 36%। अब 36% का हम लोग देख लेंगे दे रहा होगा तो कितना बचा गया 36% दे दिया तो 64 आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे 100 हो जाएगा, ठीक है। 2 पुत्रों को ये दे दिया। इसके बाद से उसने कितना खर्च और कर रहा है विधि मतों में 3, ठीक है। 3/4 खर्च कर रहा है। इसका मतलब 4 में से कितना खर्च कर दे 3 तो बचेगा यहाँ पे 1 बचेगा, 1/4 बचेगा। अब उसके पास, ठीक है, शेष राशि कितना है 19,600 है, ठीक है। 19,000 आपका 600 है। तो बहुत आसानी से देखिए इस टाइप का क्वेश्चन कर लेंगे। यहाँ से काटते हैं 4 से, ठीक है। 4 से हम अगर काटते हैं यहाँ पे तो 16 हो जाएगा और ये 25 हो जाएगा। फिर यहाँ से काट देंगे 4 हो जाएगा। फिर यहाँ से हम काटते हैं 7 से, तो देखिए 7 से काटते हैं 7 दूना 14 हो जाएगा, 7 8 56 हो जाएगा, ठीक है। 28 मर्द में कट जाएगा। फिर यहाँ से 4 से काटेंगे तो कितने मर्द में कट जाएगा 700 मर्द में कट जाएगा। फिर यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे क्या कर लेंगे 250 गुना क्या हो जाएगा आपका ये, तो गुना करेंगे तो 7 बचे, ठीक है। 35 का 5 हो जाएगा, 14 और 3 17 हो जाएगा। अब फिर 3 0 तो कितना हो जाएगा इसका आय कितना हो जाएगा, ठीक है। तो इसकी आय कितना हो जाएगा, ठीक है। इसकी आय कितना हो जाएगा 1 लाख, ठीक है, 75,000 इसकी आय हो जाएगा। तो बहुत आसानी से इस टाइप का भी क्वेश्चन कर लेंगे। बस आपको ये चीज़ समझना है, ठीक है। क्वेश्चन तो आपको कैसे करना है, देखिए एग्जाम में तो आपको सीधे सीधे ऐसे करना है, ठीक है। कितना हो जाएगा 30% खर्च कर दिया तो मतलब 7 बटा क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। 2 पुत्रों को दे दिया 36% तो क्या हो जाएगा आपका सीधे 16 बटे क्या हो जाएगा यहाँ पे 25 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 3/4 तो यहाँ पे आप काटने में आपको जितना टाइम लगे स्पीड होना चाहिए। जैसे यहाँ पे काटेंगे 6 हो जाएगा, 28 4 से हम काटते हैं, ठीक है। 28 यहाँ से अगर हम काटते हैं 7 से तो कट जाएगा। फिर यहाँ पर गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा आपका 17,000, 1,75,000 हो जाएगा। तो बहुत आसानी से इस टाइप का क्वेश्चन कर लेंगे। चलिए तो हम लोग देखते हैं कुछ और क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रखा है यहाँ पे 35 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। बहुत आसान है। क्वेश्चन क्या बोल रखा है, एक व्यक्ति अपने आय का 25% भोजन पे और 55% कपड़े पे खर्च करता है। यदि उसके पास अभी 4 से शेष बचे तो उसकी कुल आय ज्ञात करें। तो इस तरीके से क्वेश्चन, अगर ये शेष का शेष पूछ रहा था तो इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन कर रहे थे। लेकिन अगर शेष का शेष ना पूछता तो हम लोग किस तरीके से करेंगे देख लीजिए। यहाँ पे कुछ नहीं पूछा, ये ऐसे ही सीधा पूछा है, ठीक है। क्वेश्चन 35 नंबर क्या पूछा है, आपको बोल रखा है एक व्यक्ति अपने आय का 35% भोजन पे, मतलब भोजन पे कितना खर्च करा है 35% भोजन पे खर्च कर दिया। फिर यहाँ पे बोला कि कपड़ों पे कितना खर्च कर रहा है यहाँ पे, ठीक है। क्लॉथ पे कितना खर्च कर रहा है, ठीक है। क्लॉथ पे
आपका 55% खर्च कर रहा है। ठीक है, टोटल किसका खर्चा कितना हो गया, टोटल कितना खर्चा हो गया 90%। ठीक है, तो 100 में से हम घटा लेंगे, तो 100 में से घटाएंगे तो बचत कितना कर रहा होगा 10%। तो आपका इसमें शेष पूछा नहीं है। ठीक है, तो अब 90% खर्च कर दिया तो 10% की बचत किया, और क्वेश्चन में बोल रखा है कि 10% अभी भी उसके पास कितने शेष बचे। ठीक है, इसके पास 10% बचा। ठीक है, और यहाँ 400, तो उसके आय निकालेंगे 100%, तो 100% निकालेंगे तो 400 बट्टे 10 गुणे आपका क्या हो जाएगा 100, काट देंगे तो कितना हो जाएगा उसकी आय, तो कितना हो जाएगा 4000 हो जाएगा। तो इस टाइप का भी क्वेश्चन बहुत आसानी से कर लेंगे, इस टाइप का भी क्वेश्चन बहुत आसानी से कर लेंगे। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं एक और क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन का बोल रखा है 36 नंबर, 10% प्रति की दर से कम होता है तो 2 वर्षों बाद इसका मूल्य क्या हो जाएगा। मान लेते हैं इसका स्कूटर का मूल्य कितना है, आपका कितना दे रखा है, आपका 84,000 दे रखा है। पहला वर्ष में कितना मतलब कमी हो रहा है, 10% की कमी हो रहा है, तो 10% कमी हो रहा है तो कितना हाउस हो जाएगा 90/100 हो जाएगा यहाँ पे। फिर दूसरी वर्ष में भी इतने हो रहा है -10%, ये कितना हो जाएगा 90/100। और मान लेते हैं 2 वर्षों बाद, मान लेते हैं x, यहाँ पे काटेंगे तो ठीक है, यहाँ पे 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल करते हैं, 1 जीरो से 1 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, अब क्या हो जाएगा 800। ठीक है, फिर क्या हो जाएगा 981, अब गुना करते हैं इसमें हम, तो 4 क्या हो जाएगा 4 और 32, फिर 8 से गुना करेंगे 8 हो जाएगा 88, 64 हो जाएगा। ठीक है, 64 हो जाएगा, फिर 4 हो जाएगा, यहाँ 10 का 0 हो जाएगा, फिर यहाँ पे 7 1 8 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा। ठीक है, तो कितना हो जाएगा आपका 2 वर्षों में। ठीक है, तो कितना हार्स होकर हो जाएगा उसका 2 वर्षों में 1 जीरो, तो कितना हो जाएगा 68,040 हो जाएगा। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 68,040 हो जाएगा। तो इस टाइप का भी क्वेश्चन कर लेंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चलिए दोस्तों हम लोग देख लेते हैं, यहाँ पे आपका 39 नंबर क्वेश्चन देख लेंगे। 37 38 आप लोग उसी तरीके से बन जाएगा। तो देखिए क्वेश्चन का बोल रखा है, एक मशीन प्रति वर्ष 10% मूल्य में ह्रास हो रहा है। एक मशीन का प्रति वर्ष 10% मूल्य में ह्रास हो रहा है, तो मशीन की वर्तमान कीमत आपका 2,50,000 है, तो 2 वर्षों बाद मशीन का मूल्य क्या होगा। तो सबसे पहले यहाँ पे देख लेंगे। ठीक है, यहाँ पे देख लेते हैं, एक मशीन का वर्तमान कीमत कितना है 2 लाख। ठीक है, 2,50,000 है। ठीक है, 50,000 है। इसमें पहला वर्ष में कितना कमी हो रहा है 10% कमी हो रहा है, तो 10% कमी हो रहा है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा। ठीक है, 90/10 हो जाएगा, 100 हो जाएगा। फिर यहाँ पे दूसरे वर्ष में भी कितना कमी हो रहा है आपका 10%, तो 90 क्या हो जाएगा आपका 100 हो जाएगा। फिर यहाँ पे मान लेते हैं कमी होने के बाद से आपका 1 आ गया, इसको जस्ट कटा लेते हैं, 1 जीरो से 1 जीरो, फिर यहाँ काटते हैं, फिर यहाँ पे 2 जीरो कट जाएगा, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा 2500। ठीक है, यहाँ पे 2500 गुणे क्या हो जाएगा आपका 81, क्या हो जाएगा 81। फिर यहाँ पर गुणा करेंगे तो 25 हो जाएगा। ठीक है, 25 से गुणा करते हैं तो 25 हो जाएगा। 8 से गुणा करेंगे, 8 पर 40 का 0। ठीक है, 8 पर 40 तो 200 हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 2 20 2, फिर यहाँ पे कितना 0 है आपका 2 लगा देंगे, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 2 लाख। ठीक है, यहाँ पे 2,25,000 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2 लाख आपका 2500 हो जाएगा। तो हास होने के बाद से क्या हो जाएगा 2,25,000 हो जाएगा। तो बहुत आसानी से इस टाइप का क्वेश्चन कर लेंगे। तो आप लोग इस टाइप का आज ये क्वेश्चन करवा दिए, तो नेक्स्ट वीडियो में भी कुछ और इम्पोर्टेंट 1-2 वीडियो लाना पड़ेगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वहाँ पे। उसके लिए यहाँ पे अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, हर टाइप का क्वेश्चन जाके आप किसी भी बुक से प्रैक्टिस कीजिए, बहुत आसानी से बन जाएगा। तो आप लोग मेरे चैनल से जुड़े रहिए और पढ़ते रहिए यहाँ पे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।